नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। भारत देश जो है वो चमत्कारों का देश है। चाहे वो चमत्कार किसी साधु संत के जरिए किया जाए, चाहे लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान स्वप्न में आकर कुछ करवाते हैं या करते हैं। तो मतलब जो चमत्कार है वो हमारे देश में कदम कदम पर देखने को मिलता है। तो आज यहाँ पर क्या कुछ चमत्कार हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे इस पेड़ के माध्यम से। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस पेड़ पे भगवान की आकृति निकली हुई है और यहाँ के लोग इसे अक्षरशः भगवान मानकर ही सुबह शाम इसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं और इनका काफी विश्वास है और ये मानते हैं कि इसमें साक्षात देवता हैं। और आपने सुना ही होगा कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो देखिए यही वो पेड़ है जिसपे यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो महिला, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि उनका कहना है कि यहाँ पे जिस तरह से ये सभी आकृतियां आप देख रहे हैं पेड़ पे, इनका कहना है कि सभी देवता हैं और स्वप्न में आकर भगवान ने इन्हें खुद इसकी ओर इशारा किया कि हम इस पेड़ पे निकले हैं, हमारी पूजा अर्चना की जाए। और सभी, इनका कहना है कि यहाँ पे सभी भगवान हैं, गणेश जी, शंकर भगवान और माता पार्वती, भोलेनाथ, गणेश जी और भी तमाम जो देवी देवताएं हैं हमारे हिंदू धर्म में, वो तमाम, इनका कहना है कि यहाँ पे सभी देवता इस पेड़ पे आकृति के स्वरूप में विराजमान हैं। अब इसमें क्या कुछ सच्चाई है नहीं है ये अब मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि चारों तरफ यहाँ के जो रहने वाले हैं पूरी तरह से सिंदूर से इसको टीका किया गया है और आकृति कुछ उभरी हुई जरूर है, पर ये आकृति अब किस देवता की है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इनका मानना है कि इस पे सभी देवता विराजमान हैं और अभी जो देवता है वो निकल रहे हैं। और जैसा कि इन लोगों ने बताया, हाँ जूम करके देख सकते हैं बजरंगबली का पूरा कान, चेहरा, नाक, मुंह सब। अच्छा ठीक है। और ये सभी कौन से देवते हैं? गाय माता है। कौन ये? हाँ ठीक है, ये गाय माता हो गई। और यहाँ सब जो आकृति है तो राम लक्ष्मण सीता। अच्छा, मतलब पूरा राम दरबार यहाँ पे हाँ विराजमान है। और हाँ, अरे शंख बाबा, ये शंख है। ये हाँ शंख, ये शंख बाबा। हाँ। और ये दुर्गा माता है। तो ये कैसे त्रिशूल नहीं दिए थे ना, हाँ तो बहुत सपन में आए थे। जब त्रिशूल दिए तो शांत हो गए। फिर जब से चुन्नी नहीं दिए थे तब से हरदम चुन्नी का आ रहा था सपन, आने तो कुछ काम कर रहे थे तो चुन्नी का आ रहा था। जब चुन्नी दिए तो वो ख्याल ऐसे हो गया। तो यहाँ की जो महिला हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनका कहना है कि पहले यहाँ पर इस पेड़ के पास त्रिशूल नहीं लगी हुई थी और इनके स्वप्न में बार बार आ रहा था कि माता को चुनरी चढ़ाना है और त्रिशूल देना है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि त्रिशूल लगाने के बाद उन्हें वो स्वप्न आना बंद हो गया, माता को चुनरी देने के बाद चुनरी का स्वप्न आना भी बंद हो गया। अब हालांकि इस पेड़ पे आकृति तो खैर हम साफ देख सकते हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको भी हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आकृति है। अच्छा, यहाँ पे कृष्ण भगवान भी हैं? ऊपर नहीं कृष्ण भगवान। अच्छा, कैसे पता चल रहा है कि हमको सपन, हम कृष्णा जी का पूजा नहीं करना। जरा कैमरा को जूम कीजिएगा। अच्छा, ये कृष्ण भगवान है। हाँ हाँ। कब यहाँ पे देवता प्रकट हुए? प्रकट हुआ अब हो गया 2 महीना से। तब से हम लोग पूजा पाठ करते रहते हैं। तो मतलब आप लोग को कैसे पता चला कि ये देवता है? हम लोग देखे थे उस दिन सुबह सुबह 10-11 बजे शुरुए दिन, फिर पूरा फोटो वोटो खींचे, बहुत कोई ले गया खींच खींच के और हम लोग वही दिन से पूजा पाठ करने लगे डेली। दादी, यहाँ कब से भगवान प्रकट हुए? यहाँ 2 महीना से शायद 5-10 दिन अधिक हुआ होगा। अच्छा, हाँ। तो मतलब उसका कैसे हुआ? रात में आप लोग सोए थे, सुबह उठ के देखे तो ये नहीं, 2 रोज ने देखा दिया था फेड़े ने थोड़ा थोड़ा। हाँ। बजरंग बोली नक्शा नक्शा। हाँ। उसके बाद से हमारा नाती बोलता है क्या चीज है, वही जब बैठता है ना और देखता है फेड़ ने कहा निशान दिखता है नानी देखो नहीं, तो हम डांटता है पीलू के दिखाता है, तो बोल रहा आज देखो तुम, तो सही ने देख रहा है। तो हम बजरंग बोली का सब नाक मुंह निशान सब चीज है, तो सब निकला। फोटो वोटो पूरा महला के खींच लिया, ये तो बजरंग बोली है। वो रात को क्या हुआ, फेड़ ने चिड़क गया, फेड़ एक रात ने। उसका बाद से धीरे धीरे सब देवता दिखा देने शुरू। बजरंग बोली के झंडा भी पूजा भी हो गया
उसका बाद से सब पूजा पाठ रोज हो रहा है। बहुत कोई आता है पूजा करने लिए। अच्छा। हाँ, हम लोग के खू नहीं बोला है, हल्ला उल्ला नहीं कर रहा है। तो मंदिर बनेगा कर रहा है, तो ही पूजा पाठ होगा। होता है पूजा पाठ रोज। दुर्गा जी ये अला मांगा तो देखिए दिया है, सपन देता है, नहीं देख रहा है दुर्गा माँ को। अच्छी अला मुंगुट मांगा। उसका बाद से ये जो भगवान ये दुर्गा माता वो जो नहीं होता है त्रिशूल, त्रिशूल भी दिया। फिर भगवान शंकर भगवान भी कहा कि हमको भी त्रिशूल चाहिए, तो त्रिशूल भी दिया। माने सपन सब चीज का होता है, सब चीज का सपन। अगर एगो जूता चप्पल जाएगा ना तो तुरंत रात तुरते। मैया अगर कहियो मीट मछली खाएगा ना तो गणेश जी कहेगा हेट 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 मत खाओ। हाँ, मत खाओ मत खाओ। तो ये कौन बोलता है कि मत खाओ मीट मछली? गणेश भगवान। तो मैंने कैसे पता चलता है गणेश भगवान कैसे बोलते हैं आप लोग को? वो बोलता है मैया सपने देखता है ना तो मीट मछली खाने का इच्छा कहियो दिन करेगा कही के। अच्छा, मतलब सपने में बोलते हैं? हाँ, सपना ने आ जाता है डर डरा की। अच्छा। हाँ, कहता है मत खाओ मत खाओ मत खाओ। तो मतलब जब से आप लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, तब से आप लोग मीट मछली नहीं खा रहे हैं? नहीं, खाली बच्चा सब के लिए हमारा घर में फरके बनाता है। और हम लोग नहीं चलता है, वो घर में नहीं बनता है कोई। तो बच्चा लोग मीट मछली खाता है तो सपना नहीं आता है? बच्चा सब फरके खाया जाता है, वो सब अपना नहा धोवा लेता है तब इधर आता है। अच्छा। हाँ, मना है तो मीट मछली का सब तो सिर्फ आप ही लोग इसकी पूजा करते हैं, इस पेड़ में निकले हुए सभी भगवान की, कि और भी लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं? पंडित करता है, हम लोग करता है, फिर और कोई आता है बस्ती वाला। इस सब हरसर बस्ती का बहुत दूर दूर का आता है, बहुत छठ आता है ये पूजा करते। अच्छा। सब भगवान है बोलता है बहुत देरी तक। हाँ, सब आता है, मार्केट का, इधर का, गोल चक्कर का। बड़का बड़का आदमी भी फोटो खींच खींच के चल गया है। बहुत वही चाहे दूर रोज से 3 रोज से बच्चा सबसे सियाना लड़की सब खाली फोटो खींचा है। ठीक है दादी। घर में है? हाँ, मेरा आंगन में है। अच्छा। मतलब अपना ही घर सोचिए। कितना दिन हुआ पेड़ पे देवता निकले हुए? ये तो देखिए ना लिखल, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, आपने लिख के रखा हुआ है? हाँ, लिखा है। कौन है तो बुढ़िया लोग। अच्छा, कैसे पता चला कि ये सब देवता हैं जो पेड़ पे जो आकृति बनी हुई है? कैसे पता चला आपको? सपन ने मिले थे। अच्छा। हाँ, क्या सपना देखे थे आप? हम तो पहले सपना नहीं देखे, पर के तो सबसे पहले सपना किसने देखा? हम ही देखे हैं सपना। अभी तक भी हमको सपने मिलता है। क्या सपना देखती हैं आप? जो भगवान यहाँ आए हैं ना, वो भगवान अपने से मतलब सपन में आते हैं कि हम उस जगह में हैं। ऊपर ने हम कृष्णा जी का पूजा करने नहीं जानते हैं, कभी नहीं किए हैं। तो हम बोले कि कृष्णा जी का हम पूजा नहीं करेंगे, हम नहीं जानते हैं। तो उनका सपन मिला हाल फिलहाल के ऊपर है कृष्णा जी वहां पर। तो कितने दिनों से लगातार आप स्वप्न देख रही हैं? सपना तो हमको मिलते रहता है। तो मतलब ये पेड़ पे आकृति बनने से पहले से ही स्वप्न मिल रहा था आपको? नहीं, मतलब आकृति बनने के बाद? हाँ, जब ये आया ना तो हम तो मछली बेचने गए थे, हमको जानकारी नहीं था। तो हाँ, उस टाइम से सपना मिला था भीड़ भाड़ का। अच्छा। एगो जंगल है, उस जंगल में खाली पेड़े है, वहाँ मेला लगा है और वहाँ खाली भीड़ है। जब उस सपना का हमको यहाँ पता चला कि बजरंग बली आए हैं, तब हमको पता चला कि उसी चीज का मतलब हमको सपना मिला है। तब बजरंग बली का सपना है, महादेव जी का, फिर गणेश देवता की भी हमको मालूम नहीं था कि गणेश देवता भी पेड़ में है, तो उनका भी सपन मिला। अच्छा। हाँ, मतलब जो जो भगवान का मतलब यहाँ होता है, हर भगवान का हमको सपन मिलता है। अच्छा, आप सिर्फ मछली बेचती ही हैं या मछली खाती भी हैं? ना, जब से मतलब भगवान जी आए हैं ना, तो एक बार अंडा खाए थे। अंडा खाए तो पूरा एकदम गणेश देवता से मेरा एकदम सपन ने एकदम आ गए, एकदम हमको डर लगने लगा। तब से मीट मछली का थी महक हमको बर्दाश्त होता जब वो है। सपने में आए तो उन्होंने आपसे क्या कहा? वो खिसाने लगे हमसे, गुस्साने लगे, मतलब हमसे दूर दूर भागने लगे। और इसीलिए हम मीट मछली भी बना भी लेते हैं बाल बच्चा के लिए, पर खाते नहीं, हमको महक बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, नहीं खाते हैं। कौन कौन से भगवान की आकृति इस पेड़ में है? बजरंग बली जी हैं,
महादेव जी हैं, पार्वती माँ है, फिर गणेश देवता हैं, लक्ष्मी माँ है, गाय माँ है, फिर दुर्गा माँ है, फिर गरुड़ बाबा है, श्री कृष्णा जी ऊपर हैं, फिर शंख बाबा है, राम लक्ष्मण सीता है, काली माँ है, और तो सुपन्या और उधर भी भगवान है, पर अभी नहीं मिला है, अभी भगवान आए रहे हैं। और अभी और भगवान आ रहे हैं। हाँ, पर उस सब का भी हमको जानकारी, जो जानकारी है वो हम बता रहे हैं। हाँ, और ऐसा जानकारी हमको तो नहीं मिला है। अंदर ने नाग बाबा हैं, नाग बाबा का भी हमको स्वप्न मिले हैं। हाँ, कि हम लोग का ये हाल फिलहाल सपना ने देखे कि मेरा घर ने नाग बाबा एकदम ऐसा पंख लेके खड़ा है और एकदम हरा हरा है। तो जैसे कि पेड़ पे सभी देवता निकले तो उनकी आकृति पेड़ पे है, तो जब नाग देवता आए तो क्या उनकी आकृति भी है? हाँ, पूरा जमीन का नीचे से मतलब ये आए, जब भगवान आए ना, ये भगवान तो सोमवार का दिन ने हम लोग को पता चला। अच्छा। मंगर को हम लोग झंडा उंडा गाड़े, मंगर का और एक हफ्ता बीत गया, वो दूसरा मंगर ने मेरा आदमी इधर से पूजा कर रहे हैं और अंदर में नाग देवता का दूध और पानी से नाग देवता का पूरा चित्र बनल है। हाँ, अंदर पानी का मतलब जमीन का नीचे से दूध और पानी निकला। आपको डर नहीं लगा? ना, हम लोग पूजा किए कि हम लोग पूजा किए। नाग बाबा की आकृति कहाँ है? हमें तो नहीं दिख रही है। नहीं, वहाँ कोना में देखिए ना, खाली मुंह जो था ना उसका भर चिन्हा है, जमीन खड़े हैं। कौन, इसकी बात कर रहे हैं आप? तो अच्छा, वो कोना में सिंदूर देवल है ना, उसे हाँ। वहाँ सामने लाइट मारिए ना, लाइन हम लोग का कटल है। दिखाइए, कुछ मोबाइल का टॉर्च जलाइए। मोबाइल मंगा रहे पूरा शरीर उनका पोछी उछी सब था, तो पानी ऊपर अल्बेस्टर होता है ना। देखिए, जिस मोहल्ले में जिस पेड़ में देवता की आकृति निकली है उन लोगों ने बकायदा लिख के रखा हुआ है और तारीख जो मेंशन की हुई है वो है 19/6/2025 दिन सोमवार। एक और महिला हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। जी, सुधा पांडे जी, आप क्या कहेंगे? हम सुबह अचानक बाहर निकले जी। तो यहाँ पर लड़की लोग बैठल थी, तो वो लोग बोली कि आप नहीं देखे भाभी, आप नहीं देखे? तो हम लोग क्या? तो देखिए यहाँ हनुमान जी निकले हुए हैं, आप ही के मंदिर की तरफ उनका चेहरा है। तो हम भी गए देखने, तो देखिए कि यहाँ आँखों सब तो है। उसी टाइम हम लोग बांस मंगाए, उसी दिन हम लोग बांस मंगा के झंडा उंडा गाड़े, सब हम लोग मिलजुल के प्रसाद सबको बांटे और भगवान को अभी तक हम लोग मानते ही हैं, भगवान मानते हैं। और लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पेड़ पे जो आकृति है उस बारे में इनका क्या कहना है, कि क्या ये भी यही मानते हैं कि पेड़ पे जो आकृति उभर कर सामने आई है, जो जैसा कि हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया, उसको लेकर इन लोगों का क्या कहना है। जी सर, आप क्या कहेंगे? आकृति तो अभी आज से करीब 6 महीने पहले जी। इस वृक्ष पर निकला है ना, और आकृति का जो है एक बजरंग बली का ही आकृति था इसमें, अभी भी वो वर्तमान है। उसके ऊपर भी बहुत सा आकृति निकला हुआ है। लोग कुछ बोलते हैं कृष्ण भगवान है, कुछ लोग दुर्गा माता बोलते हैं। तो या तो ऐसा है ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास पर डिपेंड करता है, और विश्वास से भगवान भी उत्पन्न होते हैं, है ना। पूजा पाठ यहाँ बराबर होता है, लोग करते हैं। आप पूजा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इस पेड़ पे जो आकृति निकली है उसकी पूजा करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि जब लगता है कि ये बजरंग बली की आकृति है तो हम लोगों को लगता है कि भाई बजरंग बली का रूप है तो कम से कम भगवान है, और क्या। इसी रूप में पूजा करते हैं भगवान का। अब वृक्ष पर पेड़ पे ये आकृति निकली हुई है, ये किस चीज का पेड़ है? ये बकेन कहलाता है। बकेन ये फॉरेस्ट्री प्लांट है। ये ऐसे जानवरों को खिलाने के लिए इसका पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है ना। लेकिन जिसमें ये आकृति निकली थी उसमें लोग कहते हैं कि इस वृक्ष में मवाद नहीं आता है। मवाद का मतलब कि इसमें जो क्या बोलते हैं, सफेद दूध निकलता है, दूध निकलता है, वो नहीं आता है। लेकिन जब आकृति निकला था उसमें बजरंग बली की आकृति के दोनों साइड से वो दूध बराबर कंटिन्यू निकल रहा था। इसलिए लोगों को विश्वास हुआ, भरोसा हुआ कि भाई चलिए भगवान का रूप है, भगवान का पूजा करना है। और ये जो है सो ये विशेष रूप से दोनों टाइम पूजा करती हैं।
तो हम लोग भी पूजा करते हैं, हम लोग भी दर्शन करते हैं, सुबह में निकलने के समय, शाम के निकलने। अच्छा, जैसे कि जिस महिला के घर में ये पेड़ है और जिस पे आकृति निकली है, उन्होंने बताया कि स्वप्न के जरिए भगवान ने उन्हें बताने की कोशिश करी हाँ। कि मैं इस पेड़ पे अपना जो आकृति है वो हमारी है। तो क्या आप लोगों को भी इस तरह का कोई स्वप्न आया? स्वप्न तो हम लोग को नहीं आया, लेकिन अचानक जब हम लोग इसको आकृति को देखे तो आकृति का बनावट बजरंग बली के रूप में था, हम लोग पाए। तो हम लोग को विश्वास हुआ कि चलो ठीक है। देखिए, प्रकृति में ही भगवान का निवास है। यहाँ के लोग जो हैं, झारखंड के लोग प्रकृति के उपासक होते ही हैं। प्रकृति की पूजा हाँ, करते हैं। पूजा करते हैं। तो इस रूप में भी प्रकृति का पूजा किया जाना चाहिए। बजरंग बली का वो तो आकृति है ही, और रोज पूजा होता है, आरती तो भी होती है जैसा शाम को। कि आपने बताया कि जब ये आकृति प्रकट हुई तो उसमें से दूध की धार जो थी वो निकल रही थी उसी आकृति में, जैसे हनुमान जी हैं तो उसी शेप में निकल। तो ये जो आकृति के दोनों साइड से दूध की धार निकल बिल्कुल, रही थी। तो ये जो दूध की धार है वो लगातार कितने दिन तक निकलती है? लगातार करीब करीब 1 महीने से अधिक दिनों तक निकलती रही। अच्छा। अभी बंद हो गई है। जबकि इससे बड़ा बड़ा वृक्ष बगल में भी है, यही क्या नाम है, इसी प्रजाति का, लेकिन उसमें कहीं पर भी वो धार नहीं निकलता है। वो आकृति के दोनों साइड से निकल रहा था, है ना, इसलिए भरोसा हुआ भाई चलो भगवान। हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बकेन के पेड़ में उस तरह के दूध निकलते हैं? नहीं निकलते हैं। तो मतलब ये पूरी तरह से आप इसे चमत्कार मानते हैं? ये बिल्कुल चमत्कार मानते हैं जी। आपका नाम? यहाँ के लोग, सभी लोग चमत्कार मानते हैं। मेरा नाम जुगल किशोर पांडे हुआ। जी। आप क्या करते हैं? मैं भी फॉरेस्ट्री में हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ। और ये बकेन के वृक्ष के बारे में भी मुझे जानकारी है। ये पाउडर प्लांट कहलाता है। मवेशियों के चारा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जंगल में भी हम लोग लगाते हैं इसको, लेकिन प्रायः देखा गया है कि उसमें से कोई दूध का धार नहीं निकलता है। हाँ, तो इसलिए भरोसा हुआ। और क्या, विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो ये धुरवा का सिंचाई कॉलोनी है जहां पर हमने आपको दिखाया कि अब ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप इसे हकीकत मानते हैं या भ्रम मानते हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भगवान है, सभी भगवान ये इस पेड़ की आकृति में मौजूद हैं और लगातार इन्हें स्वप्न आ रहा है और अभी भी, और शायद और बाकी देवता का भी यहाँ पे आपको कुछ दिनों के बाद और भी आकृति देखने को मिले। मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।